ये एक ना आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है जो छोटे-छोटे बच्चों में भी आ रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो क्या एनएलपी 2.0 है जैसे उससे हम हार्मोनल हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है उसको भी ठीक कर सकते हैं? पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हॉर्मोन्स क्या हैं, हमें ये नहीं राइट। पता। हाँ जी, ये कौन बिल्कुल। बनाता है और ये क्यों हुँ, बॉडी को चाहिए? और ये हुँ, इम्बैलेंस है तो ये क्या है? राइट। अगर इसे पूरे के पूरे पैकेज को समझना चाहते हैं, हुँ, तो आप एक नए कन्क्लूज़न पर जाकर आज पूरी तरह से एक नए बिलीफ में जी सकते हैं, हुँ, अरे यार! ये क्या कर रहे हैं हम? बेसिकली कई बार हमें गूगल मैप देखते हो ना, तो हमें दिखाई देती है चीज़ उधर है, लेकिन वो जब यू टर्न दिखाता है कि 15-20 मिनट दूर जाना पड़ता है, ठीक है ना? जबकि वो चीज़ वहीं आई मीन वो जगह वहीं पर होती है। राइट। यही हमारे जब मैं कुछ किताबों को पढ़ रहा था और मैं उन किताबों के रेफ़रेंस भी देने को तैयार हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दूँगा वह एक फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि वो कहीं से मैंने सुनी नहीं है। हुँ, मैंने उसको पढ़ा है, फिर मैंने उसके रेफ़रेंसेस को पढ़ा है, फिर मैंने ये देखा है कि ये लिखने वाला कौन है? क्या ये एक ऑथॉरिटी है? क्या ये एक सही जगह से पब्लिश्ड बुक है? तो मैं इस पर यकीन करूँगा। हुँ, जब मैं फाइबर फ्यूल्ड किताब पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा है कि हमारे जीवन के लिए 6 एलिमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, जो हमारी सेहत को बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटाबॉलिज़्म के बारे में बताया, इम्यूनिटी के बारे में बताया, हार्मोन के बारे में बताया, ब्रेन पावर के बारे में बताया, जीन के बारे में बताया और छठी चीज़ है आपका बाउल मूवमेंट यानी कि आपका पेट किस तरह से मूव करता है। हुँ, अगर आप हार्मोन की बात करते हैं और उधर एनएलपी 2.0 की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 चीज़ समझनी होगी। पहली तो समझिए कि हमारे लिए जो हार्मोन है वो केमिकल्स हैं जो मैसेज लेकर जाते हैं। इवन न्यूरोट्रांसमीटर भी हमारे हार्मोन ही हैं, जो एक मैसेंजर का काम करते हैं। अच्छा। यानी कि आप यूँ समझिए कि जैसे ही हमारा थॉट बदलता है, हमारे हार्मोन इमीडिएटली हमारी ग्लैंड से रिलीज़ हो जाते हैं, जिसे हम एंडोक्रिन सिस्टम कहते हैं। इस समय अगर आप ये समझ लें कि आपके लिए आपका फ़ेवरेट फूड क्या है और उसको सोचते ही इमीडिएटली मुँह में पानी आ जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स इमीडिएटली आपका सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, आपका जो गॉल ब्लैडर है, उसको भी इन्फॉर्मेशन पहुँच गई कि ये खाना आने वाला है और इसके लिए वो अपने बाइल जूस को तैयार रखे। आपके गट को पता चल गया, पेट को पता चल गया कि उसको स्टमक में एसिड भी बनाना है। इतना काम आपकी कौन कर रहा है? ये आपके सेंसर्स कर रहे हैं जो गट आई मीन आपके एंडोक्रिन यानी कि ग्लैंड्स जो हैं जिनको हार्मोन निकालना होता है। अगर आपके सामने कोई टाइगर या कोबरा आ जाए तो इमीडिएटली आपके अंदर कोर्टिसोल रिलीज़ हो जाएगा। भले ही वो अटैक करे ना करे, लेकिन कोर्टिसोल रिलीज़ होकर ये कह रहा है कि चलो अब स्ट्रेस को मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ ताकि आपके अंदर एक एनर्जी आए और आप या तो हुँ, इसे लड़ो या इससे दूर भागो। तो हार्मोन बेसिकली हमारा थॉट का मैसेंजर है जो पूरी बॉडी को देते हैं वैगस नर्व के द्वारा। क्या आप जानते हैं कि जो भी थॉट आप ले रहे हैं, उसी थॉट को मिरर करती है आपकी ग्लैंड्स। अगर आप किसी से प्यार चाहते हैं या करते हैं तो प्यार के हार्मोन रिलीज़ हो जाएँगे, जो माँ और बच्चे के बीच में होते हैं। हम किसी ऐसे आदमी के को याद करने लगे, उन मोमेंट को याद करने लगे जो इंटीमेसी के साथ लोग बिताते हैं, तो हमारे एकदम से ऑर्गन्स उसी तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। हुँ, यानी कि हमारी ग्लैंड्स हमारे मसल्स को, हमारे स्पेशल आई मीन ऑर्गन्स को मैसेज देती है कि हुँ, खाना आया है तो जीभ के पास, गट के पास इन्फॉर्मेशन चली जानी चाहिए। अभी खतरा आया तो हाथों पैरों में ब्लड जाना चाहिए। इंटीमेसी के कोई आई मीन किसी के आई मीन मूवमेंट है तो हमारे उसी तरह से पार्ट्स आई मीन एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। हुँ, तो पहले समझिए कि हमारा हार्मोन एक लिक्विड एक एक तरह से समझ लीजिएगा ये मॉलिक्यूल है जो नर्वस सिस्टम से बहते हुए हर एक सेल तक जाते हैं और उस सेल को बताते हैं कि अब आपको क्या करना है। उससे पहले सेल अपना काम कर रही होती है, उसका काम होता है प्रोटीन बनाना। हर एक सेल का काम है प्रोटीन बनाना और किसी भी सिचुएशन में जो सेल के अंदर जो जीन पड़ी है, उसके एक्सप्रेशन को फ़ॉलो करना। वो बॉस है, वो कह रहा है कि अब आप ये करो, तो वो देखेगा कि आपके जीन को पता चल गया कि अभी आपके पास इस प्रोटीन की कमी है कि बालों की प्रोटीन कमी है, तो वो प्रोटीन बनवाएगा। लेकिन जैसे ही वो हुँ, हार्मोन पहुँचेंगे और वहाँ पर मान लेते हैं स्ट्रेस आ गई, तो अब आपकी जो सेल है, जो आपके लिए प्रोटीन बना रही थी, वह अपना काम छोड़ देगी और आपके हुँ, हार्मोन की सुनेगी। और जैसे ही वो हार्मोन की सुनेगी, तो वो उसकी जो एक्टिविटी वो खत्म हो जाएगी। मान लेते हैं इस समय वह एक खतरे को देख रही है, तो वो डिफरेंट तरह की प्रोटीन बनाएगी जो ज़रूरी नहीं थी कि नॉर्मल सिचुएशन में बनाती। तो अब इमीडिएटली इसे कई बार हम चीपर प्रोटीन कहते हैं अगर लगातार आप डिप्रेशन में हैं। क्योंकि डिप्रेशन में जब आप जाएँगे, तो डिप्रेशन के द्वारा जो जीन एक्सप्रेस होगी, उसको आपकी सेल सुनेगी और वो एकदम से डिप्रेस्ड जीन बनाना शुरू आई मीन प्रोटीन बनाना शुरू कर देगी। डॉक्टर इसे कई बार चीपर प्रोटीन का नाम देते हैं। इसी को कई बार कैंसर का नाम दे दिया जाता है शुरू में।
जब आपको कई बार दिखाया जाता है कि ये कैंसर की सेल देखो, कई बार एडवर्टीजमेंट दिखाई देते हैं कि आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स हैं, तो ये वही चीपर प्रोटीन है जिनको हम एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट भी कहते हैं या कैंसर सेल्स भी कह सकते हैं। डेब्री के रूप में पड़े होते हैं ये। पहली तो बात ये है। तो आपके माइंड के पास पूरी पावर है आपके हार्मोन को रिलीज करने की, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज इससे भी इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपको और गहरी चीज बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जो लड़कियां देख रही हैं, जो लेडीज देख रही हैं कि वो कहती हैं कि कई बार उनके जो साइकिल्स हैं वो पूरी तरह से इरेगुलर हो चुके हैं, नहीं रुक रही है ब्लीडिंग, या फिर यूट्रस गलत तरीके से बिहेव कर रही है, या फिर जो फर्टिलिटी है वो गायब हो गई है, ठीक है ना, या एक्ने, मूछें, दाढ़ी बढ़ती जा रही है लड़कियों को कई बार, या बालों की समस्याएं आ रही हैं। तो मैं इसको यहाँ से जोड़ना शुरू करूंगा। आपका सबसे बड़ा जो ऑर्गन है इन ग्लैंड आई मीन हार्मोन को बनाने वाला, वो आपका गट यानी कि पेट है। पेट का मतलब है मुंह से लेकर और लास्ट तक, एलिमेशन पार्ट तक, स्पेशली आपकी आंतें, ये आपके हार्मोन को बनाती हैं। और ये हार्मोन को तब बनाती हैं जब ये नॉर्मल हार्मोन बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना, इनका बिहेवियर चल रहा है, लेकिन या तो आपने थॉट से इन हार्मोन को बदला है, इन सेंसर्स को मैसेज दिया कि हम खतरे में हैं, तो ये अपना हार्मोन बदल देंगे। आपके गट के अंदर 30 तरह का हार्मोन बनता है, 30। आप समझने की कोशिश करिएगा, जब आप त्रिफला भी खाते हैं तो त्रिफला गट के लिए नहीं बना, ना पेट के लिए बना। असलियत में त्रिफला गट के अंदर जो सेंसर हैं, जो हार्मोन क्रिएट करते हैं, उनके लिए बना है। तो जैसे ही आंवला उस सेंसर पर जाएगा, या वहां कोई एक सेंसर है कड़वी चीज को चाहता है, तो कई बार आप देखेंगे कि आपका काढ़ा कड़वा बनाया जाता था और उसमें मीठा नहीं डाला जाता था। अगर आप अपने पिताजी के समय में जाएं, आप चीखते रहते थे इसमें मीठा डाल दो, वो कहता नहीं, बाद में तुम्हें मुनक्का दे दूंगा, लेकिन कड़वा पीना पड़ेगा। ये एक कला थी जो आज भी किताबों में लिखी हुई है, मॉडर्न बुक्स में जो मैं पढ़ के आया हूं। वो इसलिए कि कड़वी चीज किसी पर्टिकुलर सेंसर को एक्टिवेट कर देती थी और वो पर्टिकुलर हार्मोन या एंजाइम निकाल देता था, और वो एंजाइम आपके कॉन्स्टिपेशन को, बेकार के बैक्टीरिया को मार देता था, या आपके पेचिश को रोक देता था। समझने की कोशिश करिए, गट की कोई दवाई नहीं है, सिर्फ वहां पर थॉट है और फूड है। जो भी गट की दवाई है वो अब मैं उसके साथ बहस कर सकता हूं, इतना तो मैं जानता हूं। एंटासिड गट की दवाई नहीं है, याद रखिएगा। अब मैं वहीं आ जाता हूं। तो जब आपने मान लेते हैं कोई खाना गलत खाया और आपके गट के सेंसर रिएक्ट कर गए, या तो वो थॉट से कर रहे थे, उसे अलग रख देते हैं, अब वो खाने से रिएक्ट कर गए जो उसके लिए नहीं बना था, तो इमीडिएटली वो अपने रॉन्ग हार्मोन से निकालना शुरू कर सकते हैं। और वो रॉन्ग हार्मोन इमीडिएटली फिर आपके ब्लड में जाकर आपकी सेल को डिस्टर्ब करेंगे और बीमारी को पैदा कर देंगे।